माँ बाप का सपना होता है, बच्चों का सपना होता है कि फॉरेन जाएं। और सबसे पहले जब जाते हैं तो मेरे ख्याल से 99% लोग ये सोचते होंगे कि हम 10-15 साल रुकेंगे और उसके बाद में वहां से पैसा कमा के इकट्ठा करके और हम वापस अपने देश में आके ही रहेंगे। रेशा मैस्ट्रो लेकिन के सारे व्यूअर्स को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुनीता काबरा आप सबका स्वागत करती हूँ और आज एक बहुत ही शानदार विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों में हमारे पास जो मैक्सिमम इंक्वायरी आई वो फॉरेन सेटलमेंट की आई। कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी वहां रह रहे हैं और अब अपना परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से उन्होंने अप्लाई किया हुआ है पीआर के लिए। तो इस विषय पर हम एक न्यूमरोलॉजिकल के साथ साथ उन चर्चाओं पे मैंने बात करी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण भी देखना चाहते हैं। क्या जय सर, कुछ इस विषय पर भी हम एस्ट्रोलॉजिकल देख सकते हैं कि कोई जो इंसान विदेश में रह रहा है क्या वो परमानेंट वहां पे सेटल हो सकता है? जी हाँ सुनीता जी, हमारे रेशम एस्ट्रो के व्यूअर्स को बहुत बहुत अभिवादन प्रणाम। और ये एक ज्वलंत विषय है कि माँ बाप का सपना होता है, बच्चों का सपना होता है कि फॉरेन जाएं। और सबसे पहले जब जाते हैं तो मेरे ख्याल से 99% लोग ये सोचते होंगे कि हम 10-15 साल रुकेंगे और उसके बाद में वहां से पैसा कमा के इकट्ठा करके और हम वापस अपने देश में आके ही रहेंगे। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि ऐसा होता नहीं है। चाहे भारतीय समाज का एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कह लीजिए या यहाँ की आबोहवा कह लीजिए या बाहर की एक सुंदरता जिसमें उनको लगता है कि लाइफ इज मोर कंफर्टेबल, कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो अंततः फॉरेन में सेटल हो जाते हैं, यानी कि अपनी रिटायरमेंट एज तक तो कम से कम वो, और उसके बाद में भी कोशिश करते हैं कि अभी हम यहीं अपना फाइनल अंतिम समय हम यहीं बिताएं। तो हम एस्ट्रोलॉजिकली क्या कोई ऐसा कनेक्शन देख सकते हैं उनके एस्ट्रो चार्ट में या हॉरोस्कोप में, जहाँ पे ऐसा लगता है कि बंदा गया तो वापस आएगा या वापस नहीं आएगा तो क्या वो फॉरेन में ही सेटल हो जाएगा? इस चीज पे आज हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है, आप इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं इनवाइट करती हूँ ज्योतिषाचार्य श्रवण झा जी को भी, जो यहाँ पर आएंगे और आकर के हमारे इस नॉलेज को और अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को बताने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम नमस्कार गुरु जी। आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। सर, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो यहाँ से विदेश चले तो जाते हैं और वहां जाकर जब वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में रच बस जाते हैं तो उसके बाद उनकी ख्वाहिश हो जाती है कि हम यहीं के परमानेंट रेजिडेंट बन जाएं। तो एस्ट्रोलॉजिकल हम उन चीजों को कैसे देखें या कैसे हम ये योग पहले से देख सकते हैं कि इस इंसान के फॉरेन सेटलमेंट के योग हैं? जरूर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले भी कहा है कि अगर हम वेदों से प्रश्न करेंगे तो हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। हमारा वेद किसी भी ऐसे प्रश्न का जवाब दे सकता है जो सृष्टि में उसका जरूरत है या कोई भी स्थान रखता है, किसी भी तरह का हो, अच्छा बुरा, सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। तो ज्योतिष वेदांग है, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ फॉरेन में सेटलमेंट हो, फॉरेन में जॉब हो, फॉरेन कंट्री या फिर जिसको हम लोग कहते हैं कि एमएनसी में जॉब करते हैं, तो ऐसे कई विषय हो जाते हैं जिसकी चर्चा की जा सकती है। लेकिन आज जो विषय वस्तु आप लोगों ने लिया है बहुत ही अच्छा है कि फॉरेन में उसका सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, या वह 10-15 साल काम करके वापस चला आएगा। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि विदेश स्थान वो 12वां होता है। तो जब किसी भी स्थान को देखें तो उसका त्रिकोण जरूर देख लेना चाहिए। तो 12वें का त्रिकोण चतुर्थ और अष्टम होता है। आप लोगों को 1 मिनट बोर्ड पे दिखाना चाहेंगे, जिससे कि आपका मन का भ्रम भी जो आपके मन में चलते रहता है वो भी दूर हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे बातों को। तो 12वें का त्रिकोण आप लोग जानते हैं, ये चौथा है, फोर्थ है, ये 8th है और ये 12th है।
तो ये त्रिकोण है। यही तीनों हाउस हमको बताता है कि हम विदेश में रहेंगे, बसेंगे, नहीं बसेंगे, काम करेंगे, वापस चले आएंगे। तो ये वाला जो भाग है ये मिडिल ईस्ट की बात करता है, खाड़ी देशों की बात करता है, या सब कॉन्टिनेंट्स की बात करता है। लेकिन ये वाला जो भाव है ये हमारे वेस्टर्न कंट्री को दर्शाता है, यूरोपियन कंट्री को दर्शाता है। ज़्यादातर अभ्यास में मैंने यही पाया है। और ये वाला जो भाव है ये हमारा मातृभूमि है, अर्थात ये हमारा अपना घर है, अपना देश है। तो पहले जिस तरह की चर्चा थी कि मान लीजिए हम बिहार से आते हैं और हम 1200 किलोमीटर दूर हैं, तो ये भी परदेश हो गया। विदेश नहीं कहते, लेकिन परदेश जरूर कह देते थे हमारे माता पिता की बेटा परदेश में रहता है। इसी को थोड़ा सा ज्यादा और शार्पली देखने का मन होता है, और यदि ऐसा कर सकते हैं तो आप जिसको इस विषय को समझ पाएंगे कि विदेश हमको जाना है। तो किस कारण से जाते हैं? तो कर्म के लिए जाते हैं। ये कर्म का भाव है। तो इसका मतलब है कि इस कर्म का कनेक्शन इस भाव से हो या इस भाव से हो, 8वें से हो या 12वें से हो जाए हमारे कर्म का कनेक्शन, तो हम क्या होता है कि विदेश के लिए हम रेडी हो गए कि हमारा विदेश में कुछ न कुछ होगा। जॉब हो, नौकरी हो, हम परमानेंट रेजिडेंस बने। कभी कभी देखा गया है कि द्वादश का संबंध लाभ से है, तो क्या हमको विदेश से लाभ होगा? द्वादश का संबंध लग्न से है, तो क्या हम वहीं जाकर के टिक जाएंगे, वापस नहीं होंगे? हर एक बात को ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है कि हम कहाँ क्या कह रहे हैं, प्लेसमेंट होने से क्या परिवर्तन आएगा। क्या ये द्वादश स्थान का स्वामी या कोई संबंध हमारा दूसरे स्थान से बन रहा है? तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि हम विदेश का में जाकर के धन कमाएंगे। और ये जो 2 स्थान है, ये 3rd और ये 9th, यात्रा बताता है। ये 3रा छोटी यात्रा बताता है और 9वां बड़ी यात्रा, लंबी यात्रा। और ऐसी यात्राएं जो अब प्रारंभ तो हो गई, अब समाप्त नहीं होगी, अब हम विदेश में ही रहेंगे। एक विदेश आने जाने के लिए जो यात्रा देखा जाता है वो 7 से देखा जाता है। ये सिर्फ विदेश आने जाने के लिए प्रयोग किया जाए, लेकिन विदेश में रहेंगे वैसी यात्रा की बात होगी तो 9th हाउस का संबंध क्या द्वादश के साथ है या नहीं है, चतुर्थेश के साथ है, लग्नेश के साथ है, किसके साथ है? तो ऐसे स्थिति में हम समझ सकते हैं कि हम विदेश जाएंगे और वहां काम करेंगे या वहां रुक जाएंगे। अगर रुकने के लिए अष्टमेश, द्वादशेश, दशमेश, नवमेश, तृतीयेश से रुकना नहीं है। हम यात्रा करेंगे, वापस आ जाएंगे। नवमेश का संबंध हो जाए तो हमको रुकना है, हम यात्रा करेंगे, हम वहां रुकेंगे। ठीक हो गया। और यदि ये 4th हाउस है, ये हाउस पीड़ित हो जाए तो हमारा मातृभूमि में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हम विदेश की ही धरती पर निवास कर लें। तो अन्य कॉम्बिनेशन के साथ साथ आप ये भी देखें कि क्या 4th हाउस पाप प्रभाव में है। यदि 4th हाउस अधिक पाप प्रभाव में है तो ऐसे स्थिति में हमको विदेश में रहना संभव हो पाता है। या द्वादशेश का संबंध लग्नेश के साथ हो जाए, धनेश के साथ हो जाए और लाभेश के साथ हो जाए तो भी हमारा विदेश में रुकना संभव होता है। हमने आपको कहा ऐसी यात्रा जो अब शुरू हो गई, बंद नहीं होनी, वो संबंध नवम से बनता है कि नवम का संबंध यदि द्वादश के साथ हो जाए तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है कि हमको विदेश में ही रख लेता है, अपने देश नहीं आने देता। तो और यदि आपको मन में कुछ प्रश्न आ रहा हो काबरा जी तो प्रश्न करें, फिर हम आगे बढ़ें। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसमें 12वें से जो त्रिकोण बन रहे हैं वो एक मूलभूत कारण है विदेश में जाने का। उसके बाद में जो
विवरण आपने दिया उसके हिसाब से कि वो किस तरह से जाएगा, छोटे टूर पे जाएगा या लंबे टूर पे जाएगा या परमानेंट सेटल होगा, लेकिन ये 12वें से त्रिकोण बनना उसकी एक मूलभूत रिक्वायरमेंट है। तो ये एक जो हमारे व्यूअर्स है उनको एक साधारण शब्दों में अगर हम समझें तो सबसे ज्यादा जरूरी है 8वें भाव को देखना, 12वें भाव को देखना, और चौथा भाव जो अपनी मातृभूमि का है, यहाँ जहाँ आपने जन्म लिया है उसको देखना। तो इस चीज को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए क्यों नहीं एक चार्ट ले लिया जाए। बिल्कुल, तो हम लोग एक चार्ट लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग चार्ट देख पा रहे होंगे। अभी मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आप लोग इसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह नोट करें, ताकि आपको जो अभ्यास करने वाले हमारे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो इसको सीख भी रहे हैं, उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि डिटेल्स उनको प्राप्त हो। जी हाँ, ये डिटेल्स है। और जातक विदेश में सेटल है, हमने आपको पहले ही बताया ये जो 12वां स्थान है ये हमको विदेश बताएगा, और 12वें का त्रिकोण इस तरह से हम बना लेते हैं, तो ये हमको बताता है कि हम विदेश में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे। तो ये मैंने चर्चा की। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो द्वादशे शनि है वो कहाँ है, दशम में है। अष्टमेश बुध है वो कहाँ है, दशम में है। नवमेश शुक्र है वो कहाँ है, दशम में है। तो नवमेश का भी संबंध द्वादशेश से हो गया। और कर्म स्थान में 5 ग्रह हैं। ये पत्रिका बलवान है, जातक अपने जीवन में बहुत सक्सेस करेगा, ये भी तय बात है। लेकिन इस पत्रिका में जो ये नवमेश और द्वादशेश का संबंध दशम स्थान में है, ये सबसे ज्यादा मजबूत संबंध है कि जातक विदेश जाएगा और वहीं का ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाएगा, वहीं का वो परमानेंट रेजिडेंट बन जाएगा। दूसरी बात जो हमने आप लोगों को बताई थी वो ये बताई थी कि हमारा चतुर्थ स्थान पीड़ित होना चाहिए। ये हमारा 4th हाउस है। तो क्या ये पीड़ित है? तो आप देखिए, सूर्य से दृष्ट है, चंद्रमा से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है और बुध से दृष्ट है। और जो पत्रिका को पढ़ते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि ये जन्म अमावस के दिन क्या है, तो ये चंद्रमा भी यहाँ पीड़ित हो गया। और सूर्य चंद्र शनि के साथ बुध है, इसको शुक्र के साथ भी कहेंगे, लेकिन अशुभ ग्रह एक भी हो जाए तो बुध अशुभ हो जाता है, तो यहाँ बुध भी अशुभ हो गया। तो सूर्य 1, चंद्रमा, हाँ, चंद्रमा 2, मंगल की दृष्टि नहीं पहुंच पा रही, मंगल की भी दृष्टि है, ठीक है। शनि 3, बुध 4 और यहाँ से मंगल ये 7 और इस भाव को 8। तो ये चतुर्थ स्थान हमारा पीड़ित हो गया, जबकि अपने घर को शुक्र देख रहा, लेकिन इतने अशुभ प्रभाव हो जाने के कारण हमारा चतुर्थ पीड़ित हो जाता है। और यदि हमारा चतुर्थ पीड़ित हो गया तो हम अपने देश में नहीं रहेंगे, हम धीरे धीरे बाहर ही अपना व्यवस्था बना लेंगे और वहीं रहेंगे। और ऐसे स्थिति में कई लोगों को आप देखेंगे, हम ये नहीं कहेंगे दावे के साथ कि सभी ऐसे लोग बाहर ही चले जाएंगे। ऐसे स्थिति में कई लोग अपने गांव से, अपने शहर से बहुत दूर जाते हैं और फिर वो वापस गांव नहीं जाते, अर्थात दिल्ली मुंबई में ही बस जाते हैं। उनका भी 4th हाउस पीड़ित होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि घर से दूर जा करके अपना व्यवसाय करो, उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन विदेश के लिए जो संबंध यहाँ पे दिखाई देता कि ये आप द्वादशेश का संबंध आप समझ पा रहे हैं कि ये द्वादश का हो गया। यहाँ आपको ये दिख रहा है, ये नवमेश हो गया, और नवमेश और द्वादशेश इस स्थान में स्थित है। यहाँ पे ये बहुत स्पष्ट बताता है कि जातक विदेश जाएगा और वहीं सेटल हो जाएगा। इस तरह के अनेक पत्रिका आप लोगों के सामने आपके जीवन में आते रहेंगे। यदि आप हमारे बातों को गहराई से समझ पा रहे होंगे तो आपके लिए अन्य पत्रिकाओं को देखना भी सरल हो जाएगा। और जो खुद चाहते हैं कि हम अपनी पत्रिका को कहीं दिखाते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो वो अपने पत्रिका को स्वयं से देखना सीख सकते हैं। यदि आप हमारे बातों को
सुने और लगातार चैनल के ऊपर अगर आप आते रहते हैं तो आपको ज्ञान विज्ञान आपका बढ़ता रहता है। और कोई प्रश्न काबरा जी इस विषय पर तो आप कर लें। गुरु जी, जैसा कि रेशम एस्ट्रो के प्लेटफॉर्म से हम लोग चीज़ों को एक अलग दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारा पत्रिका में नुकसान दिख रहा है उसी का फायदा हम कैसे उठाएं, ये देखें। तो इसी पत्रिका के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो ये है कि इस जातक को, चूंकि इसका मातृभूमि जो है वो इफेक्टेड है, तो इस हिसाब से इसको वापस वहाँ पे जाना इसके लिए श्रेयस्कर नहीं होगा, इसके लिए ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि कहीं न कहीं दशाओं में उसको परेशानी आ सकती है। तो ये भी एक चीज़, मतलब जैसे बहुत सारे लोग जब बात करते हैं कि विदेश का योग है या नहीं है, तो वो एक प्रश्न हो सकता है, क्योंकि एक साइड देखने की वो है, लेकिन क्या इसको यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये भी उसी प्रश्न से निकल आता है। तो उसको अगर हम उस दृष्टि से भी देखें तो इसमें यह है कि हम उस तरह से भी चीज़ों को देख सकते हैं। और इसी बात के साथ में मैं ये बहुत ही सुंदर विवरण आपने दिया, इसके साथ ही मैं सुनीता जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने 2 शब्द कह के इसको विराम दें। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय था, विदेश गमन, जिसे लोग एक प्राउड का विषय समझते हैं कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची बाहर फॉरेन में सेटल हो गए हैं, अच्छे से स्टैब्लिश हो गए हैं। तो वही चार्ट इसको ये बताता है कि एक तरह से ये मतलब योग जो है माइनस है, जन्मभूमि से ये दूर जा रहे हैं। तो सच में एंगल हर चीज के सोचने का अलग होता है। तो बहुत अच्छा एक एंगल दिया आपने, और सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश जी आपका भी, और श्रवण सर आपका भी, कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर आते हैं और हमारे व्यूअर्स को इतना ज्ञान, इतना नॉलेज दे रहे हैं। आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो, रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। थैंक यू। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक माइंडेड पीपल को शेयर भी कीजिएगा, कि जो कोई भी आपके मित्रगण या आपके सगे संबंधी रिश्तेदार जो बाहर फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस एंगल से भी अपने फ्यूचर को एक बार चेक कर पाए या करवा पाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। रेशम है नाम